गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी मैथ प्रैक्टिस 2 आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है ये है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 693 है। तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, अगर इस सवाल को आप बेसिक से लगाने गए, जैसे आप लोग जानते हैं 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होती हैं। एक होती है एक्स, एक क्रमागत संख्या क्या होती है? एक क्रमागत संख्या होती है एक क्रमागत संख्या होती है एक्स, दूसरी होती है x+2, ठीक है, और तीसरी क्या होती है x+4। अगर तीनों का गुणनफल करके क्या आना चाहिए? 693 आना चाहिए, 693 आना चाहिए। ओके, तो ऐसा करोगे तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि सवाल तो लगा लोगे लेकिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप ऑप्शन से इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या मैं मान लेता हूँ, एक बार 5 है, मान लीजिए 5 अगर रखोगे तो अगली विषम संख्या 7 होगी, और ठीक है, अगली विषम संख्या क्या होगी? 7 के बाद क्या होगी? 9 होगी। अगर आप इसका गुणा करोगे तो 693 नहीं आना है। ओके, तो यानी 5 वाला ऑप्शन कट गया, सी वाला। अब उससे थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, यानी कि 7 ले लेते हैं। अगर 7 रखेंगे, 7 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 9 होगी। 9 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 11 होगी। अब इनका गुणनफल करोगे तो 9 सते 63, 63 गुणे 11, 63 गुणे 11 हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा? 93। ये ऑप्शन बन गया, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या सही था? सी सही था। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। ऐसे लगाओगे x+2 x+4 मान के, तो फिर आपका वही ना इधर के रह पाओगे ना एग्जाम में रह पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के करेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, ये तो आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं। राघव हैं और आदित्य हैं, एक काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, और ईशान और राघव उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ईशान और राघव उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि राघव, आदित्य, ईशान को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 12। ठीक है, तो इनकी जो कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी दोनों लोग की 4। यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। ठीक है, यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3, और यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। ओके, अब देखिए, चूंकि राघव यहाँ पे भी है, राघव यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आदित्य है, आदित्य यहाँ पे भी है, ईशान दो जगह है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे जो होगा, राघव जो होंगे तीनों लोग का 2, राघव, आदित्य और ईशान। तो कितना टोटल कार्य क्षमता था? 4, 3, 7 और 2, 9 कार्य क्षमता। तो टोटल उन लोगों का, तो एक लोग का कितना हो जाएगा? 9/2। तो टोटल कार्य कितना था आपका? टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य आपका मैंने एलसीएम लिया था, कितना था? 12 था। तो 12 टोटल कार्य, उनकी कार्य क्षमता तीनों लोग की 9/2। 9 ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, 9 ऊपर चला जाएगा 2। यहाँ पे बना देते हैं, गुणा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, यानी कि 8/2 इतने दिन में समाप्त करेंगे। 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 सही 2/3 आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 खिलाड़ियों का औसत रन 6.5 है। ओके, 8 खिलाड़ी हैं, उनका औसत रन 6.5 है। तो बताइए उनका सम कितना होगा? 8 गुणे 6.5, 8 गुणे 6.5, 8 गुणे 6.5, टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, 2 नए खिलाड़ी शामिल करने पर औसत रन 1 बढ़ जाता है। ठीक है, 2 यानी कि 8 से कितना हो जाएंगे? 10, तो औसत रन 1 बढ़ जाता है, यानी कि 7.5 हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 75 हो गए। टोटल करेंगे 75,
इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। तो जो दो नए खिलाड़ी हैं उनका औसत रन 23 भागे 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5 आंसर हो जाएगा। 3 आपका सी हो गया। तीसरा का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, इसको हम बाद में कराते हैं आपको। इसको देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है। विभाज्यता के नियम मैंने आपको बताया ही है कि 150 से विभाज्यता का देखना है तो 5 और 3, 150 से देखना है भैया तो 5 और 3 का देख लेते हैं। 5 और 3 में देख लेते हैं, 5 से तो कभी कट रहे हैं, 3 का देख लेते हैं। 3 से देखो ये कट रहा है कि नहीं, 3 1 4 2 6, हाँ कट रहा है, 3 से तो कट ही रहा है, ये देख लेते हैं। 4 6 10 10 3 13 13 7 20 20 5 25, ये नहीं कट रहा है 3 से, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये लिखा है, यदि क्रमशः 10% और 5% की दो क्रमागत छूट दी जाए तो परिणामी छूट, शुद्ध परिणामी छूट कितना होगा। ओके, मान लीजिए मार्क प्राइस 100 है, 10% छूट 90/100, 5% छूट 95/100। ओके, 100 से कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 19 पचे 95, 2 पचे 10, 19 नवा कितना होता था, 171/2। 171/2 का मतलब कितना है, 85.5। 85.5 100 की वस्तु थी, 85.5 में आपको मिली है, तो शुद्ध जो छूट हुआ आपका 14.5% का हुआ है। शुद्ध छूट कितने का हुआ है, 14.5% का। इसको रेशियो से भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है सवाल को अलग देखो। डाटा सरल है तो इससे बना लो, डाटा कठिन है तो रेशियो से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपको हर तरीकों को एक धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ओके, तो 21 से 81 के बीच देखिए, अगर हम एक एक संख्या लिख के उसको जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप देखो यहाँ क्या करना है, 21 81 प्लस करके 2 से भाग लगा दो, 102 आएगा। 102 भागे 2 यानी कि कितना आ गया, 51, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। ओ चाहिए, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी या तय करती है। ओके, देखिए सवाल को 1-2 बार कम से कम अच्छे से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सवाल का आधा जवाब आपको मिल ही जाएगा। देखिए रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पहले स्पीड निकाल लो रानी की, भैया स्पीड कितनी है। तो 475 मीटर की दूरी 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, यानी कि जो उसकी स्पीड हो गई ना 475/60 मीटर पर सेकेंड आ गई। ओके, अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिए गए हैं, तो हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको पता है कि 5/18 से गुणा कर लेते हैं। सॉरी 18/5 से, सॉरी 18/5 से गुणा कर लेते हैं। 18/5 से गुणा कर लेंगे। ओके, तो इसको काट देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 2 बचा 5 5 25, 95, और ये 12 5 60 और 19 5 95 कट गया। 2 6 12, 3 6 18, ये कट गया, यानी कि 19 3 57/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका स्पीड, चूँकि इसमें है आपका। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसकी जो चाल है वर्तमान चाल यही है, इसको 1.2 गुना कर देते हैं, तो 57/2 को 1.2 गुना कर देते हैं। 1.2 का मतलब 12/10, तो कितना हो गया ये, इसको सही कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। 6 दूना 12, 5 दूना 10, यहाँ कर लेते हैं,
2 से 3 बार, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि अगर आप करोगे इसको तो ये आएगा 34.2, 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 34.2, 34.2 और टाइम 1 घंटा, 1 घंटा। तो यानी कि डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 34.2 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। उम्मीद हो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 प्रति केजी वाली दालों को 95 प्रति केजी वाली दालों में मिलाकर 85 प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मिक्सचर का क्वेश्चन है। एक दाल है 80 केजी का है, ठीक है, दूसरा दाल है 95 केजी का है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक 85 केजी का मिश्रण तैयार किया जाता है। इसी का अनुपात पूछ रहा, मैंने आपको बताया है। इसका घटाना यहाँ लिखेंगे, इसका घटाना यहाँ लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 95 में से 85 घटाएंगे तो आएगा 10, फिर 85 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो ये रेशियो बन जाएगा 10:2। अब 10:2 का मतलब 5, इसमें 5 आएगा तो 10:5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 2 रेशियो कितना हो गया 1। आंसर आ गया इसका आपका मिक्सचर का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अपना होम थिएटर 14,400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होगी, लेकिन वह 20% लाभ पर प्राप्त करना चाहता है, तो उसे होम थिएटर सिस्टम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इसको आप रेशियो से भी बना सकते हो, फार्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपना होम थिएटर कितने बेच रहा है 14,400 रुपये में, तो 25% की हानि हो रही है। अच्छा 20% लाभ लेना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने सामान को ज़्यादा दाम में बेचेगा। तो ज़्यादा दाम में बेचने के लिए आंसर भी देखिए सभी में 14,000 से ज़्यादा आया है। तो एक देखिए फ्रैक्शन रूल मैं आपको समझाता हूँ। तो 25% हानि का 25% हानि यानी कि 75 और 20% लाभ मतलब 120। तो एक बनेगा 75 में 120 और एक बनेगा 120/75। ये होता है रूल ऑफ फ्रैक्शन। ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला ये है, इसी से पूरा कर दो। 14,400 गुणे कितना 120/75। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 23,040 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100, क्रय मूल्य CP 100 रुपये है, CP 100 रुपये है और मार्क प्राइस कितना होगा तब 30% अधिक है, यानी कि 130 होगा। कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो छूट देते हो तो सेलिंग प्राइस आती है। ठीक है, तो आपका 130 15% की छूट यानी कि 85/100 आ गया। ओके, अब देखिए 85/100, तो 1 0 से 1 0, 17 25 85, 2 25 10, ये हो जाएगा 17 से गुणा कर लेते हैं। 17 3 51, 1 17 एकम 17, 17 और 5 7 पर 22, 221/2, यानी कि हो गया 110.5। ठीक है, यानी कि 100 का सामान था 110.5 पे बिका है, तो कितना परसेंट अधिक है 100 से, कितना परसेंट के 10.5% अधिक है, 10.5%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसको देख के आप इसको अगर देखो लगाने का तरीका बहुत है। इसको आप उससे भी लगा सकते हो,
क्या बोलते हैं उस फार्मूले को, अंडर रूट एस एस माइनस ए, उससे भी लगा सकते हो। लेकिन ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये एक समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट बनाता है, ट्रिपलेट। देखिए ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर देख के पता चल जाएगा कि ये ट्रिपलेट बनाता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भुजा जो होती कर्ण, ये 5 सेंटीमीटर की है, लंब 4 हो सकता है, ये 3 हो गया। इसमें अदला बदली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हाफ आधार कितना है 4, 3 ले लेते, 3 4 कोई भी ले लो, 4 3 12 भागे 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एक एक कॉन्सेप्ट फिर से मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, तो आगे वाले एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्या कमी है इसको भी बताइएगा, कुछ अगर विजिबिलिटी देखने में कमी है तो उसको भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।